कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। यहाँ पे जो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो जान लेते हैं, भगवान की कृपा से जान लेते हैं कि जो कृष्ण मैं अब तक अपना सखा मानता था और वही सखा अपने मित्रता के जो संबंध में जो महायुद्ध में अर्जुन के सारथी बने हैं और सारथी के साथ भी उनका जो मित्रता का रिलेशन है, संबंध है, वो संबंध में जब अर्जुन की जो कंडीशन होती है, जो हम हमारे जीवन में भी अनुभव करते हैं, जो हमारी भावना, जो अंतरंग भावना, ऐसे हमें जीवन के मोड़ पे जहाँ पे हमने पूरा जीवन जिस क्षण के लिए हमने दाव पे उपाया है, जैसे कि वो धनुर्धारी जो उसकी सबसे बड़ी एक पहचान है और जिसके लिए अब तक उसने जीवन भर कष्ट किया है, जब वक्त आता है ऐसी धनुर्विद्या का जो उपयोग जो स्वयं के फैमिली के लिए, स्वयं के पहचान के लिए, स्वयं के कर्तव्य की भावना के लिए, और उसी क्षण ऐसे जो अंदर की भावना जिससे कोलैप्स होता है ये अर्जुन, और वही जो कोलैप्स जो अपना खुद का कर्तव्य भूल जाता है, और इसलिए ऐसी स्थिति में जो संभलने के अपनी मित्रता को संभालने के लिए जहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता जो सब जीवन का सार है, अपना अर्जुन ये प्रतिनिधि के रूप में सारे मनुष्य जीवन कल्याण के लिए भगवान भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं। और यही ये मित्र ना होके जब यही मोड़ पे कि कैसे युद्ध करना अर्जुन के लिए अनिवार्य है, चाहे किसी भी जो तर्क दे रहे थे अर्जुन, अलग अलग विद्वत्ता के जो उनके अभी तक जो खुद विद्वान थे, और ऐसे भावना का जो अंदर युद्ध चल रहा था कि कैसे तर्क से भी और भावना से भी वो कैसे सही है कि युद्ध ना करना उसके लिए श्रेयस्कर है। सारे जो है ज्ञान, कर्मयोग, कर्मकांड, सारे ध्यान योग, सबके अंत में फिर से वही स्थिति होती है कि मैं युद्ध ना करूं, यही मेरा लिए श्रेयस्कर है। इसलिए अंत में जो भगवान ने ही ऐसे योग माया द्वारा जो अर्जुन की अंतरंग इच्छा सामने लाई कि उसे विश्व रूप देखना है, और यही विश्व रूप उसके देखने की इच्छा से जो भगवान अभी प्रकट किए, और अभी विश्व रूप के उपरांत अभी जो अर्जुन नतमस्त हो गया है, ये सिर्फ मेरे मित्र नहीं है, लेकिन ये भगवान है, और इसलिए वो नतमस्तक होके जो ओरिजिनल स्वरूप है, जीवन स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। तो भगवान की ये महानता है कि भगवान हमारे हृदय में स्थित है और एक साक्षी के रूप में है, एक जो मित्र के लेवल में है, कभी जो दिखाते नहीं कि मैं भगवान हूँ, स्वयं जो आत्मा के साथ वो रहते हृदय के निवास स्थान में, जो भौतिक जगत के ऐसे जीव उनसे उन्मुख हुए, अलग होने की इच्छा करते हुए ये कितने जन्म से हमारे साथ है, लेकिन जब ऐसे जीवों की इच्छा होती है और भगवान ऐसी इच्छा से जो कृपा देते हैं, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा पे वो चैत्य रूप में हृदय में है, और ऐसी एक कृपा से जब जीव समझ जाता है ये जो है अभी तक मैं देख रहा था, हम मान रहा था, और ये तो साधारण मित्र नहीं है, ये स्वयं भगवान है, तब जो जीव का स्वभाव आता है कि जो जीव का और भगवान का जो संबंध है, और उसके लिए शिष्टाचार है प्रार्थना करना। जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने, तो उसका जो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट हो रहा है, जो शुद्ध भक्त द्वारा होता है, जो अर्जुन है, कुंती महारानी है,
जो भीष्म पितामह है, प्रहलाद महाराज है, इनसे हमें समझ में आता है कि भगवान को कैसे हमने, जो भगवान भी स्वयं पिता है और भगवान के ही भावना है, और इससे भी ऊंचा है कि भगवान का महानता। इसलिए हम एक कौन से स्टेप से हमने प्रार्थना करनी चाहिए, वही जो 46 श्लोक तक 11वां अध्याय तक ये प्रार्थना चल रही है। तो पहला पार्ट है कि भगवान का महानता गुणगान, कि भगवान कितने महान है। तब ये प्रार्थना भगवान को महानता, कि भगवान की ये कैसे भगवान के उनको स्तुति प्रिय है, और ऐसा भी आक्षेप हो सकता है कि भगवान को देखो स्तुति करनी पड़ती है। और हम जो भगवान को समझते अपने तर्क से, साधारण नास्तिक लोग भी अपने तर्क से समझते हैं कि भगवान को ये लोग प्रार्थना करते, स्तुति करते, और ऐसे कैसे भगवान है, उनको स्तुति चाहिए। तो यहाँ पे उनको जरूरत नहीं है किसी साधारण जीव का, वो कोई नास्तिक हो आस्तिक हो सबका पालन करते हैं। तो पालन करते हैं इस कंडीशन में नहीं कि वो उनको वो समझे, नास्तिक को भी वो पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने ये समझना चाहिए कि देखो मैं आपका पालन करता हूँ, और आपने ये समझना चाहिए और इसलिए मेरी स्तुति करना चाहिए। ये भगवान का भाव नहीं है। और यही जो भाव है कि भगवान को जरूरत नहीं है कि उनकी स्तुति हम करें, लेकिन ये हमारी आवश्यकता है कि हमने भगवान के सामने जाके स्तुतियां करनी चाहिए, क्योंकि इस स्तुतियां ही जिससे हम सो जाते हैं, जो मदमस्त हो जाते हैं, तमस में चले जाते हैं, यही ये भौतिक जगत का नियम है। और यही जो भौतिक जगत में हमारी इच्छा से ही हमें आच्छादित किया जाता है। तो ये प्रार्थना एक जैसे भूल जो पेशेंट को दिए जाते हैं, भूल का इंजेक्शन का प्रभाव कम करने के लिए ऐसा एंटीडोट देना पड़ता है एनेस्थेटिक को, और उससे वो जो पेशेंट है फिर से अपना जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना वापस लाते, वही ये प्रार्थना का सही अर्थ है कि इससे हम फिर से जग जाते कि हाँ भगवान मेरे से कितने महान है। उनके सामने में एकदम जब उनकी महानता समझ में आती, तब हमारा जो स्वरूप है कि हम कितने छोटे हैं ये समझ में आते। जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी आती है। अकबर ने जो एक बार बीरबल को पूछा कि बिना एक लाइन मारी समुद्र तट पे, और बोला ये जो लाइन है ना, मैंने जो यहाँ पे जो निकाली है, इसे बिना टच किए हुए आपको इसको छोटी करना है। तो अकबर बीरबल बहुत ही चतुर है, उन्होंने उसके सामने बड़ी लाइन सिर्फ निकाली, तो उससे ऑटोमेटिक जो अकबर की लाइन है बिना टच किए हुए छोटी हुई। वैसे ही हमारा सबका दुख का कारण क्या है कि हम बहुत विशेष हैं, हम खुद को इतने महान समझते हैं, ऑटोमेटिक ये भौतिक जगत की, ये भौतिक जो बहिरंगा शक्ति है वो हमारे इच्छे द्वारा ही हमको आच्छादित करते। इससे हमें खुद के जीवन में, विश्व में इतने रक्तपथ रहते हैं और हमको लगता है मैं कुछ विशेष हूँ। और जब तक बड़ी लाइन भगवान कितने बड़े हैं ये बार बार हमें ये प्रार्थना स्तुतियों से समझ में आता है, तब अपने आप हम छोटे होते हैं। और ये छोटापन ये हमारे ओरिजिनल स्वभाव है, और जो ओरिजिनल स्वभाव में हम स्थित होते, जैसे पुत्र ही समझो मैं ही पिता हूँ, लेकिन जैसे पिता सामने आते हैं और पुत्र के लिए ये सबसे आनंद क्षण है जब वो अपना प्रेममय आश्रय जो पिता के सामने वो स्थापित करता है। वैसे हर जीव का सबसे बड़ा आनंद है कि अपना ओरिजिनल स्वभाव में वो स्थित हो। और वही ये प्रार्थना, ये हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में प्रार्थना का बहुत महत्व है। ये प्रार्थना भगवान को ही, जो भक्ति से ही जो किए जाते, बाकी की जो प्रार्थना आरती है वो उपासना है, जो हमको कुछ चाहिए। लेकिन ये जो प्रार्थना है जो हर जीव को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को ही भक्ति से ही, ये भक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जिससे अपना खोया हुआ जो प्रेम, जो हमने
जो हमारा एक खुद का विशेष बड़ा होने की भावना, भगवान से दूर रहने की भावना से हमने उसको बुझाया है, वो जागृत होता है, जिससे जीव आनंदित होता है। वही ये प्रार्थना जो अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं, तो भगवान कितने महान है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। सारे देव देवता के द्वारा भी वो पूजनीय है। तो ऐसे ये प्रथम पार्ट होने पर, ग्लोरिफिकेशन स्तुति होने पर, अभी अर्जुन जो है नतमस्तक हो रहा है। नतमस्तक के लिए चारों ओर विश्व रूप का दर्शन है, इसलिए कहाँ सभी जगह भगवान है। और यहाँ पे सारे जगह वो अंदर बाहर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सामने पीछे सब जगह नतमस्तक हो रहा है। और उसके बाद तीसरे पार्ट में अभी वो स्वयं की कि आपके सामने मैं कितना तुच्छ हूँ और मैंने क्या क्या गलती किया, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, माफी मांग रहा है। और लास्ट पार्ट में जो आज का पार्ट है कि अभी जो अंतरंग की संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो संबंध हमारे जागरूक होता है जब प्रार्थना चालू होती है, स्तुति ऐसे हमने स्टैंडर्ड हमारा करना चाहिए। यही स्वरूप है हमारा भगवान का, संबंध स्टार्ट होता है ये ऐसे स्तुतिया द्वारा। फिर जो अभिधेय है और सबसे बड़ा प्रयोजन है कि भगवान आप पिता है, मैं पुत्र हूँ। और सबसे जरूरी भावना का आदान प्रदान होता है जब ये संबंध गाढ़ा होता है प्रयोजन तक, तब अभी हक चालू होता है कि देखो भगवान आप महान हो, मैं छोटा हूँ और मैंने इतनी सारी गलती की है। लेकिन वो अभी हक जताता है कि देखो, जैसे यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो भावना का आदान प्रदान हो रहा है, जो अर्जुन कह रहा है जो 44 श्लोक में कि देखो जिस प्रकार जो पिता अपने पिता पुत्र के ढिठाई माने कि बहुत जिद करता है बच्चा पुत्र के लिए, लेकिन ये जिद जो है पिता बहुत प्रेम पूर्वक सहन कर लेता है। और जैसे एक मित्र की घृष्टता कि एक मित्र के ऊपर भी हम जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, वो एक मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है। और एक प्रिय जो है अपनी प्रियसी का जो है अपराध सहन कर लेता है कि कितना भी जो अपराध किए गया होगा प्रियसी या प्रियकर के द्वारा, लेकिन उसके भी परे जो है कि उनका प्रेम है। इसलिए ऐसा बोला जाता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इसके परे क्या है, वो प्रिय व्यक्ति है। तो मैं कितना भी मेरा राइट हो, लेकिन जब प्रिय व्यक्ति राइट एंड रॉन्ग से भी बड़ा है मेरे लिए, ये प्रिय व्यक्ति के लिए मेरा जो राइट है मैं खुद को रॉन्ग साबित कर सकती, क्योंकि ये मेरे राइट से भी बड़ा मेरा प्रिय है। यही सबसे बड़ा संबंध है जिससे हम अपने संबंध बनाए रखते हैं। यही है पति पत्नी के बीच में, एक पुत्र पिता के बीच में, तो यही एक प्रियकर प्रियसी के बीच में है। तो यही ओरिजिनल लव जो है हमारा भगवान का, ये इसका ही परछाई है। और यह हम वही परछाई से हम संबंध में रस लाते हैं। तो वही जो अल्टीमेटली हमारा ये सारे जो स्तुतियां है, जो पूजा है, उसका अल्टीमेटली प्रयोजन इस तक होना चाहिए कि हमारा संबंध है, गाढ़ा संबंध है, वो हम प्रस्थापित करें। इसलिए लास्ट पार्ट में वो संबंध के अधिकार पर अर्जुन अभी बोल रहा है कि भगवान अभी जबरदस्ती कर रहा है कि आपको मुझे माफ करना ही होगा और मुझे अभी कुछ मांग है आपसे। तो क्या मांग है कि मैंने हट करके आपको विश्व रूप का दर्शन बोला कि दिखाओ, लेकिन अभी मुझे विश्व रूप दर्शन से जो कुछ पर्दा भगवान डालते हैं, जैसे जन्म को हम याद नहीं कर सकते, हमारे मृत्यु का भी याद नहीं कर सकते। ये हमारी हर्ट होती है मनुष्य की कि कैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के टाइम क्या होता है, ये सब कहीं सुनी बात है, किसने देखा है, लेकिन किसने देखा है आप सहन भी नहीं कर सकते, आपको दिखा है तो ये भगवान की कृपा है कि हमें वो ढका देते हैं। जन्म का टाइम भी हमको नहीं स्मरण होता है, मेरा जन्म कैसे हो प्रोसेस, और मृत्यु के टाइम वही प्रोसेस हम स्मरण नहीं कर सकते। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन अगर ऐसा एक्सप्लोर करे, जैसे विश्व रूप में भगवान मृत्यु दिखाते तो नहीं सहन कर पाते, जैसे अर्जुन भी नहीं सहन कर पा रहा है और अभी बोल रहे कि आप बस हो गया, मुझे ना
आपका ये रूप मैं देख नहीं सकता, मुझे कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करो। ये मेरी मांग है कि आपका जो चतुर्भुज नारायण रूप है ना, वो मुझे दिखाओ। अभी सेकंड मांग, पहली मांग विश्व रूप दर्शन की किया, अभी विश्व रूप दर्शन से मुझे अभी चतुर्भुज दिखाओ कि वही आप नारायण हो, वही वैकुंठ में अलग अलग चतुर्भुज रूप में आप रहते हैं। तो भगवान का जो गोलोक वृंदावन कृष्ण सबसे ऊंचा धाम है, जहाँ पे भगवान द्विजु ओरिजिनल भगवान है, उनसे ही बलराम जी से एक्सपांशन होता है। फिर अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण से जो विष्णु चतुर्भुज नारायण रूप, और उसमें सारे वैकुंठ लोक जो अलग अलग चतुर्भुज भगवान के रूप है, जो ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है। रामादि मूर्तिषु तया कलामेन निष्ठ नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के अलग अलग नाना अवतार है, लेकिन कृष्ण द्विभुज रूप ही स्वयं जो भगवान है। तो यहाँ पे अलग अलग जो आपके रूप है ना, वो रूप में मुझे देखना है चतुर्भुज। तो अभी जो विश्व रूप जो है वो सिर्फ भौतिक जगत में ही लिमिटेड है। तो ऐसे रूप से अभी जो वैकुंठ लोक में भगवान का जो चतुर्भुज, चार भुजाएं, शंख चक्र पद्म गदा, उनके अलग अलग वैकुंठ धाम में ये चतुर्भुज रूप में भगवान स्थित होते। हर एक भुजा में ये जो उनके आयुध है बदलते, उनके उस वजह से उनके नाम भी बदलते हैं। वो रूप में मुझे दर्शन कीजिए, ऐसी ये मांग अभी ये अर्जुन कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। और भगवान फिर रिप्लाई देते ये प्रार्थना के बाद, हे अर्जुन, आप ही हो पहले जिन्होंने ये मेरा विश्व रूप देखा है मेरे जो कृपा से। तो अभी तक जो विश्व रूप जो वर्णन आता है कि जो यशोदा मैया ने भगवान को मुख में अंदर देखा जब उन्होंने मिट्टी खाई थी, और वही विश्व रूप जो दुर्योधन ने जब भगवान शांति दूत के रूप में गए थे तब भी उन्हें एक झलक दिखाई थी। लेकिन वो विश्व रूप और ये विश्व रूप में अंतर है। यहाँ भगवान ही बोल रहे ये रूप किसने नहीं देखा, उसका सिर्फ अंश मात्र यशोदा मैया को दिखाया, उसका थोड़ा अलग वर्जन जो है दुर्योधन को दिखाया। वो एक था योग माया में, जो योग भगवान के प्रेम में जो बंदी थी, उन्होंने भी नहीं समझा। और दुर्योधन जो मदमस्त हुआ था वो भी नहीं समझ पाए ये भगवान है। लेकिन ये पूर्ण रूप से विश्व रूप जिसमें काल रूप है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने आपको दिखा है अर्जुन मेरी कृपा से। तो यही भगवान और कृष्ण और अर्जुन के संवाद में हमें ये सब शिक्षाएं मिलती है। अभी आगे जो भगवान है, जो अंत के जो 12 श्लोक बाकी है ये अध्याय के विश्व रूप दर्शन में, इसमें भगवान और अर्जुन का जो कुछ संवाद है उसमें और अलग अलग हमें शिक्षाएं मिलेगी, जो है हम बुधवार को देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।